आप सभी की इच्छाओं को नमन। महाराज जी के साथ होली भी खेली हमने और भी बातें बहुत सी हुई। आपको यह बता देना चाहता हूँ, इच्छाओं के बगैर कोई भी जिंदा नहीं है इस धरा पर। महाराज जी की भी अपनी इच्छाएं हैं, परमात्मा की प्राप्ति की हो, तपस्या की हो, अच्छाई की हो, समाज को सुधारने की हो। तो हर साधु संत की, हर ऋषि मुनि की कोई ना कोई इच्छा पाप को खत्म करने की हो। इच्छा आपकी उस दिन खत्म होती है जब आपकी मौत हो जाती है। जब तक आपके इस तन में सांस है तब तक आपकी इच्छाओं का अंत नहीं हो सकता। विचार करके देखिए, इच्छाओं का नाश करना अपने आप का नाश करना है। इच्छाओं के साथ ही आप जीवित रह सकते हैं। अदरवाइज जिस दिन आपकी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी उस दिन आपका अंत हो जाएगा जिंदगी का। इस तरीके से ये दुनिया चल रही है। हम राम राम चाची, ठीक हो? अब हम एक और जगह आए हैं, यहाँ के भी आपको दर्शन कराएंगे और चलते रहेंगे जिंदगी में अपनी इच्छाओं के लिए। आप सबकी इच्छाओं के लिए भी बताते रहेंगे। कप चाय बना दीजिए। ना, चाय नहीं पीऊंगा। क्यों? ना, इच्छा नहीं। अब जैसे ये हमारे जानकार हैं, हम यहाँ आए हैं तो इन्होंने चाय के लिए पूछा। अब इनकी इच्छा है कि हमें चाय पिलाई जाए, लेकिन हमारी इच्छा है कि चाय नहीं पी जाए। तो अपनी अपनी इच्छाएं अपनी जगह, दोनों जगह सही है। उनकी इच्छा का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है चाय पीने की, क्योंकि चाय पीना मैंने छोड़ दिया है। आज से कोई ना कोई संकल्प लेना पड़ता है जिंदगी में अपने शरीर के लिए। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया 18 तारीख से मैं नेचुरोपैथी जा रहा हूँ और नेचुरोपैथी सेंटर में मैं 10 दिन तक केवल जल ग्रहण करूँगा। शरीर की सर्विस करनी है ना, तो उससे पहले से ही आपको कुछ चीज़ें धीरे धीरे करके खाना छोड़ना पड़ता है। एक साथ आप व्रत करते हैं वो बड़ा नुकसानदायक होता है। जैसे हम लोग एक दिन के लिए व्रत करते हैं वो नुकसानदायक होता है। हमें धीरे धीरे करके उस व्रत की तरफ जाना पड़ता है और मैं 10 दिन का व्रत करूँगा। 10 दिन तक मेरी सर्विस होगी शरीर की, तो उस शरीर में केवल जल जाएगा और जल उसको साफ कर देगा। जो भी इकट्ठा हुआ है 1 साल का वो सब बाहर। जैसे आप इंजन की सर्विस करवाने जाते हैं तो पुराना तेल आप निकाल लेते हैं, नया तेल डालते हैं। तो जल एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर के लिए अमृत है, और वहाँ पे हम जल ग्रहण करेंगे केवल 10 दिन तक। तो धीरे धीरे करके हम एक एक चीज़ें अब छोड़ते चले जाएंगे, और जब वहाँ पहुँचेंगे उस दिन तक हम सारा खाना बंद कर देंगे, और फिर 10 दिन के बाद धीरे धीरे करके एक एक चीज़ें लेना शुरू करेंगे और फिर वापस उसी रूटीन में आ जाएंगे। उससे वज़न भी कम होता है, शरीर का जो अंदर मल होता है, गंदगी होती है, क्योंकि वहाँ पर पसीना भी निकाला जाता है, शरीर के सारे छिद्र खोले जाते हैं। जैसे प्लग वगैरह को साफ़ करते हैं, अगर ख़राब होता है तो बदलते हैं। तो शरीर का तो हम नहीं बदलवाना चाहते, कोई हमारा अंग खराब भी नहीं है। इसलिए धीरे धीरे करके वो पानी से बिल्कुल साफ़ कर दिया जाएगा, अंदर से बाहर से स्टीम दे करके छिद्र खोले जाएंगे। गोबर का स्नान कराया जाएगा, गाय के गोबर का। मिट्टी का स्नान कराया जाएगा, मिट्टी पट्टी कराई जाएगी, मिट्टी लेप होंगे, अनीमा होगा और जल नीति होगी। आपके नाक, कान, आँख,
आँखों के लिए भी कार्य होते हैं। तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें वहाँ पे ठीक होती हैं। और इसी संदर्भ में हमने कल से चाय को छोड़ दिया है। अब एक दिन बाद में हम रोटी को भी छोड़ देंगे। ऐसे करते करते 18 तारीख तक हम सारा कुछ छोड़ने का प्रयास करेंगे और फिर 18 से और 28 तक हम केवल जल ग्रहण करेंगे। आपको भी अपनी सर्विस करानी चाहिए। और बात हो रही थी होली की। आज होली है और होली का जैसे मैंने बताया, सबकी इच्छाएं हैं अपनी अपनी, सबकी इच्छा पूर्ण हो, यही मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, शक्ति से, उस यूनिवर्स से। आपका कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड सभी इच्छा में लग जाएंगे पूर्ण करने में, तो डेफिनेटली आपकी इच्छा पूर्ण होगी। बहुत जल्द कोर्स आएगा हमारा इच्छा पूर्ति का। देखिए, इस जगह पर हम आए हैं, ये एक वाटिका है और यहाँ पर कुछ हमारे जानकार भी रहते हैं, तो उनसे मिलने के लिए होली के त्यौहार पे हम आए हैं। हमारे भक्त हैं, इनका ये पोपलेन वगैरह का काम है, जेसीबी वगैरह का। तो ये पूरे भारत में इनकी काफ़ी मशीनें चलती हैं। और यहाँ पर कुछ ज़मीन भी हमने ख़रीद रखी है, इन्हीं लोगों से ख़रीदी थी। तो वो ज़मीन हमारी पीछे है, हमारा प्लॉट है, हम उसको भी देखने आए हैं, उसको भी देख के जाएंगे वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो यूं ही सफ़र हमारा आपका चलता रहेगा। आप हमेशा अपनी इच्छाओं के लिए पॉजिटिव रहें, नेगेटिव ना हो। आप सभी की इच्छाओं को पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।